नमस्कार, पर्दाफाश देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ सोनाली। चुनाव पास है, लोगों को रिझाने के लिए भले ही पॉलिटिकल पार्टियां धर्म के नाम पर रोटियां सेकती हैं, लोगों को लुभाने के लिए अलग अलग समीकरण बनाया जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी अपने MY समीकरण पर जोर देती है और बसपा दलित पर। ठीक वैसे ही कांग्रेस का क्या समीकरण है ये तो नहीं पता, लेकिन एक बात तो साफ है कि कांग्रेस हिंदुओं से कितनी नफरत करती है उसकी झलक बार बार वो देती रहती है। और आज से नहीं, पिछले 70 सालों से अपने कामों और बयानों और वादों से हिंदुओं के प्रति कांग्रेस की नफरत बढ़ती जा रही है। लेकिन अब कांग्रेस की नफरत किस तरह बढ़ गई है, कैसे हिंदुओं से नफरत करते करते कांग्रेस अंधी हो गई है, आज ये आपको बताएंगे। और कांग्रेस का हिंदू विरोधी नहीं बल्कि हिंदुओं से नफरत वाला आपको चेहरा दिखाएंगे। तो चलिए कांग्रेस की गंदी राजनीति से पर्दा उठाते हैं। कर्नाटक की विधानसभा के लिए 10 मई 2023 को वोट डाले जाएंगे। चुनावों में सत्ताधारी बीजेपी और कांग्रेस के बीच कड़ी टक्कर बताई जाती है। इस चुनाव में कांग्रेस मुस्लिम तुष्टीकरण वाला कार्ड चलकर ध्रुवीकरण की कोशिशों में लगी है। पहले उसने मुस्लिम रिजर्वेशन को फिर से बहाल करने का वादा किया। जब मैनिफेस्टो जारी किया गया तो उसमें हिंदूवादी संगठन बजरंग दल की तुलना कट्टर इस्लामी संगठन पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया यानी PFI से की गई। बजरंग दल पर बैन लगाने का वादा किया गया। इतना ही नहीं, कुछ महीने पहले PFI ने कर्नाटक में अल्पसंख्यकों के नाम पर जितना फंड मांगा था, मैनिफेस्टो में कांग्रेस ने उतना ही देने का वादा किया। पिछले साल ही उन साजिशों का खुलासा हुआ था जिससे पता चला कि PFI 2047 तक भारत को इस्लामी मुल्क बनाने के मिशन पर काम कर रहा है। इसके लिए वो मुस्लिम युवाओं को ट्रेनिंग दे रहा है। देश भर में हिंसा के मामलों में इस इस्लामी संगठन की संलिप्तता भी सामने आती रहती है। केंद्र सरकार अब इस कट्टरपंथी संगठन को बैन कर चुकी है। दूसरी तरफ बजरंग दल ऐसा संगठन है जो इस्लामी कट्टरपन के खतरों में लड़ता है। जैसा कि मध्य प्रदेश के CM शिवराज सिंह चौहान कहते हैं, बजरंग दल एक राष्ट्रवादी संगठन है। यह संगठन आतंकवाद और लव जिहाद का विरोध करता है, समाज सेवा में विश्वास करता है। बजरंग दल वो दल है जो राम भक्तों की रक्षा के साथ साथ देश के लिए हमेशा सेवा करते आया है। जाहिर है कि PFI और बजरंग दल की नीति और नियत में दूर दूर तक कोई समानता नहीं। बावजूद कांग्रेस का बजरंग दल पर बैन की बात करना बताता है कि वो PFI पर केंद्र की मोदी सरकार की कार्रवाई से खार खाए बैठा है। इसे इस बात से भी समझा जा सकता है कि कर्नाटक में जब कांग्रेस की सरकार थी तो PFI के 1600 आतंकियों के खिलाफ केस वापस लिए गए थे। तो क्या कर्नाटक चुनाव के बहाने इस्लामिक कट्टरपंथियों को कांग्रेस ये संदेश देने की कोशिश कर रही है कि अगर वो सत्ता में आती है तो वो बिना किसी रोक टोक के फिर से अपनी गतिविधियों में लग सकते हैं। इसके लिए जरूरी नहीं है कि वो PFI के ही नाम से काम करें। हम पहले भी देख चुके हैं कि कैसे सिमी पर बैन के बाद उसी कट्टरपंथी एजेंडे को PFI के रूप में विस्तार मिला। कांग्रेस की इस छिपी हुई रणनीति के संकेत छत्तीसगढ़ के CM भूपेश बघेल के भी ताजा बयान से मिलते हैं। बघेल ने अपने राज्य में भी बजरंग दल पर बैन लगाने पर विचार की बात की। दिलचस्प बात यह है कि साल के अंत तक छत्तीसगढ़ में चुनाव होने हैं। छत्तीसगढ़ की बात हो या कर्नाटक हो या चाहे 2024 में लोकसभा चुनाव, कांग्रेस का एक एजेंडा है इस्लामिक कट्टरपन को बढ़ावा देना और हिंदुओं को पीछे करना। सोचिए, वो बजरंग दल जो हमेशा देश की सेवा के लिए आगे रहता है और वो PFI जो आतंक को बढ़ावा देता है, देश में आतंकियों को पनाह देता है, उसे कांग्रेस को हमदर्दी है। फिर तो सीधा सीधा कांग्रेस का एक ही मकसद हुआ जो साफ है कि आतंक को किसी तरह बढ़ावा दिया जाए। लेकिन क्योंकि बजरंग दल एक हिंदू संगठन है इसलिए कांग्रेस को उस संगठन से दिक्कत है। अगर आप इस संगठन के बारे में कोई कंफ्यूजन रखते हैं तो हम आपको बता दें कि बजरंग दल आखिर क्या है। ये बात आज से 39 साल पहले की है। हिंदू संगठन और सनातनी संत राम जन्मभूमि की लड़ाई लड़ रहे थे।
पूरे देश के हिंदुओं को श्री राम मंदिर निर्माण के लिए जागरूक करने के लिए अयोध्या से संतों की यात्रा निकाली जा रही थी। यात्रा भगवान के काम के लिए थी, इसीलिए राह में विघ्न पैदा करने वाले राक्षसों की फौज भी तैयार थी। तब उत्तर प्रदेश में कांग्रेस की सरकार थी और मुख्यमंत्री श्रीपति मिश्रा थे। संतों ने सुरक्षा के लिए यूपी सरकार से मदद मांगी, लेकिन कांग्रेसी सीएम ने सनातनी संतों को सुरक्षा देने से साफ इनकार कर दिया। उधर इस यात्रा पर हमला करने वाले लोग घात लगाए बैठे थे। हाथ में कमंडल लिए संत कैसे उन तलवारधारी और पत्थरबाजों से मुकाबला करते, लेकिन यात्रा हर हाल में शुरू होनी थी। जब यूपी सरकार ने सुरक्षा देने से मना किया तो संतों ने यात्रा में साथ चल रहे युवाओं से आह्वान किया कि वो इस यात्रा की सुरक्षा की जिम्मेदारी उठाएं। संतों ने कहा, जिस प्रकार श्री राम के लिए भगवान हनुमान सदा उपस्थित रहते थे, उसी प्रकार आज के युग में श्री राम के काम के लिए बजरंगियों की टोली मौजूद रहे। संतों की यात्रा को सुरक्षा देने के मकसद से 8 अक्टूबर 1984 को बजरंग दल की स्थापना हुई, जिसने श्री राम जी की यात्रा में सुरक्षा दी। कांग्रेस ने कर्नाटक में जाकर 12.92% मुस्लिम और 1.87% की आबादी वाले ईसाइयों को खुश करने के लिए 84% पॉपुलेशन वाले हिंदुओं को नाराज कर दिया। जहां बजरंग बली का जन्म हुआ, उसी भूमि से बजरंगियों की सेना को बैन करने की बात कहकर पार्टी ने अपना पूरा खेल खराब कर दिया था। पिछले साल कट्टरपंथियों ने हर्षा नाम के 28 साल के बजरंग दल कार्यकर्ता की बेरहमी से हत्या कर दी। हर्षा हत्याकांड से आज भी कर्नाटक के हिंदू नाराज हैं। हिजाब विवाद भी यहीं से शुरू हुआ था और इसी विवाद के चलते हर्षा की हत्या हुई थी। ये बात किसी से छिपी नहीं है कि कांग्रेस मुसलमानों को खुश करने के लिए खेल में लगी है। हालांकि वो उसके बारे में बहुत खुले नहीं है और जब इस पर सवाल किया जाता है तो बस धर्मनिरपेक्षता की शरण लेते हैं। हालांकि जो कोई भी खबरों पर नजर रखता है उसके लिए ये समझना आसान है कि कांग्रेस हिंदू विरोधी कैसे है। भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। नहीं, हम नहीं कह रहे, बल्कि मनमोहन सिंह का कहना था। ये उनके प्रधानमंत्री होने के पिछले कुछ सालों की बात थी, जब मनमोहन सिंह ने एक ऐसी टिप्पणी की थी जो किसी भी वास्तविक सेकुलर देश में एक प्रधानमंत्री के रूप में उनका अंत होता। उन्होंने दावा किया कि भारत के संसाधनों पर पहला हक मुसलमानों का है। कैसे, क्यों, किस तरीके से, उसकी तरफ से कोई जवाब नहीं आया। एक सेकुलर देश का प्रधानमंत्री सार्वजनिक रूप से ऐसी बात कह सकता है? सवाल तो यह है कि उनकी अपनी सोच थी या पार्टी की सोच थी। 14% आबादी का प्रतिनिधित्व करने वाले एक माइनॉरिटी का देश के संसाधनों पर पहला राइट कैसे हो सकता है और 80% आबादी को दूसरे दर्जे के नागरिक के रूप में देखा जा सकता है, जिसके पास माइनॉरिटी होने पर संसाधन हो सकते हैं। अगर ये आपको विश्वास नहीं दिलाता कि कांग्रेस हिंदू विरोधी है तो आपको कांग्रेस के ऊपर अच्छे से होमवर्क करने की जरूरत है। सच तो यह है कि मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते करते और हिंदुओं से नफरत करते करते कांग्रेस किसी भी हद तक जाने को तैयार थी, है और हमेशा रहेगी। हर कोई फेमस शाहबानो मामले को जानता है, जहां राजीव गांधी ने संविधान में संशोधन किया ताकि मुस्लिम पुरुषों को तलाक के बाद अपनी गरीब पत्नियों को गुजारा भत्ता न देना पड़े। हालांकि ऐसे कई मामले हैं जहां कांग्रेस ने एक्सट्रीम रुख अपना लिया था। हमारा संविधान धर्म के आधार पर आरक्षण की परमिशन नहीं देता। हालांकि कांग्रेस तब तक धर्म के आधार पर आरक्षण का समर्थन करती है जब तक वो आरक्षण मुसलमानों के लिए है। जी हाँ, आपने कभी उन्हें सिखों, जैनियों, यहूदियों या पारसियों या अहमदियों या गरीब हिंदुओं के लिए आरक्षण मांगते नहीं सुना होगा। वो कांग्रेस के लिए इतने बड़े वोट बैंक नहीं है। तो पीएफआई के तर्ज पर बजरंग दल को बैन करना कांग्रेस की हिंदू विरोधी मानसिकता और मुस्लिम तुष्टीकरण का एक नमूना है। पर्दाफाश में आज के लिए इतना ही। देखते रहिए कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश। कल एक बार फिर से एक नए मुद्दे के साथ लौटेंगे। नमस्कार। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे।
आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।